हिंदी के शब्द बड़े मजेदार होते हैं। कभी सोचा है कि जब सत और जन जुड़ते हैं तो वो सज्जन क्यों बन जाते हैं, सज्जन क्यों नहीं? असल में शब्दों के जुड़ने और बदलने के पीछे एक छिपा हुआ लॉजिक है, और आज हम उसी लॉजिक को, उसी सीक्रेट कोड को डिकोड करने वाले हैं। यानी हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि व्यंजन संधि आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कैसे पहला अक्षर बदलता है, म और त के कुछ खास नियमों को जानेंगे, और आखिर में एक और जरूरी नियम के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये व्यंजन संधि है क्या और ये काम कैसे करती है। देखिए, हम सब सज्जन शब्द बोलते हैं, पर इसके बनने के पीछे का जो विज्ञान है उस पर ध्यान नहीं देते। यहाँ त का ज में बदल जाना कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक नियम है, और इसी सिस्टम को हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये व्यंजनों के मिलने जुलने की रूल बुक है। जब दो शब्द पास आते हैं और पहले शब्द का आखिरी अक्षर एक व्यंजन हो, तो उसके जुड़ने पर जो ध्वनि में बदलाव आता है ना, बस वही व्यंजन संधि है। ये भाषा को बोलने में आसान और सुनने में अच्छा बनाने का एक तरीका है। चलिए अब पहले नियम को डिकोड करते हैं, जहां एक व्यंजन अपने ही परिवार के दूसरे अक्षर में बदल जाता है। ये क्लासिक नियम है, मतलब किसी भी वर्ग का पहला थोड़ा कठोर शब्द अपने ही वर्ग के तीसरे थोड़े नरम अक्षर में बदल जाता है। इसे एक तरह का प्रमोशन समझिए। यहाँ देखिए, वाक का क ग में बदल गया और बना वागीश। ठीक वैसे ही सत का त द में बदल गया और मिला सदवाणी। पैटर्न एकदम साफ है। आवाज को नर्म और आसान बनाने का कितना शानदार तरीका है। अच्छा, अब कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर उसी पहले अक्षर के सामने न या म जैसा कोई नासिक्य यानी नाक से निकलने वाली ध्वनि वाला व्यंजन आ जाए तो नियम थोड़ा बदल जाता है। अब वो तीसरे पर नहीं बल्कि सीधे पांचवें अक्षर पर पहुंच जाता है, और इससे बनते हैं कुछ बहुत ही दिलचस्प शब्द, जैसे जगत और नाथ जुड़कर बनते हैं जगन्नाथ। यहां त ने सामने वाले न को देखा और खुद भी न में बदल गया। ये तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है ना। चलिए अब मिलते हैं इस खेल के एक स्पेशल प्लेयर से। ये है व्यंजन म। इसके तो अपने ही कुछ खास नियम हैं। तो माँ का बर्ताव इस बात पर निर्भर करता है कि उसके आगे कौन आ रहा है। अगर का से माँ के बीच का कोई व्यंजन है तो माँ के पास दो रास्ते होते हैं, लेकिन अगर कोई और व्यंजन है तो माँ के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अनुस्वार बन जाना, यानी शब्द के ऊपर लगी वो बिंदी। और देखिए ये कितना सरल है। सम के बाद गम आया तो बना संगम, सम के बाद योग आया तो बना संयोग। ज्यादातर मामलों में माँ बस एक अनुस्वार बनकर शब्द को जोड़ देता है। इससे उच्चारण एकदम आसान हो जाता है। लेकिन जैसा हर सिस्टम में होता है, एक सेलिब्रिटी अपवाद भी है, और यहां वो है संस्कृत। नियम के हिसाब से तो कुछ और होना चाहिए था, पर यहां सम और कृत के बीच एक आधे स की एंट्री हो जाती है। ये एक खास और अनोखा मेल है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार किरदार पर, व्यंजन त। अगर म एक डिप्लोमेट की तरह था तो समझ लीजिए कि त एक गिरगिट है। ये अपने आगे आने वाले अक्षर को देखकर पूरी तरह से अपना रंग रूप ही बदल लेता है। स्रोत पर एक नजर डालें तो त के नियमों की एक लंबी लिस्ट दिखती है। ये शायद देखने में थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में इसके पीछे का सिद्धांत बहुत ही आसान है। और वो सिद्धांत बस इतना सा है, घुल मिल जाना। त को अलग थलग खड़ा रहना पसंद नहीं। उसके आगे जो भी व्यंजन आता है त उसी का रूप लेने की कोशिश करता है। और ये स्लाइड इस गिरगिट का कमाल दिखाती है। देखिए, उत के बाद लास आया तो त ने ल का रूप ले लिया और बन गया उल्लास। सत के बाद जन आया तो त ने ज का रूप लिया और बन गया सज्जन। ये पैटर्न कितना तार्किक है। ये तो जैसे दो शब्दों के बीच एक ब्रिज बनाने जैसा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और एक बहुत ही सीधे साधे नियम पर। ये नियम थोड़ा अलग है। ये तब काम करता है जब एक शब्द किसी स्वर पर खत्म हो और ठीक उसके बाद छ की ध्वनि आ जाए। ऐसे में दोनों के बीच में एक आधा च चुपके से अपनी जगह बना लेता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं अनुच्छेद और परिच्छेद। अनु खत्म होता है ऊ स्वर पर, आगे है छेद तो बीच में च आ गया और बन गया अनुच्छेद। एकदम सरल और स्पष्ट। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या समझा? व्यंजन संधि सिर्फ नियमों का एक कलेक्शन नहीं है, ये हिंदी भाषा की अपनी इंजीनियरिंग है। ये भाषा के प्रवाह को बेहतर बनाने, ध्वनियों में तालमेल बिठाने का एक छिपा हुआ विज्ञान है।
तो अगली बार जब उल्लास या जगन्नाथ जैसा कोई शब्द सामने आए तो शायद वो सिर्फ एक शब्द की तरह ना लगे, बल्कि दो ध्वनियों के मिलने और एक नया रूप लेने की एक खूबसूरत कहानी जैसा लगे। जब ये पैटर्न एक बार दिख जाए तो क्या भाषा को फिर कभी वैसे ही सुना जा सकता है?